नमस्कार, मैं नरेंद्र प्रताप, पुराना पत्रकार, नए तेवर में आपके सामने हूँ। पत्रकारिता के लंबे समय में, लंबी अवधि में मैंने पहली बार एक ऐसी चीज़ देखी है कि जिसको देखकर दुःख भी होता है, दर्द भी होता है और हँसी भी आती है। हँसी इसलिए आती है कि आज के युग में कुछ लोग ना शांति से जीना चाहते हैं, ना दूसरे को शांति से जीने देना चाहते हैं। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, मान गया, कलयुग है। लेकिन शांति से यदि आप देश को सांस लेने नहीं दीजिएगा, भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ने नहीं दीजिएगा, समाज को आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा, तब तो फिर मामला गंभीर होगा और चर्चा का विषय बनेगा। और यही कारण है कि आज जिसकी चर्चा होने जा रही है वह है हिंदी। और दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, हिंदी के सामने एक नई दीवार खड़ी की जा रही है, एक नया अवरोध पैदा किया जा रहा है। और ये घटना है शालीमार बाग की, जहां पर विश्व हिंदी साहित्य परिषद का एक गैर सरकारी कार्यालय पिछले 1.5 दशक से कार्यरत है। और हिंदी और साहित्य को लेकर यह कार्यालय न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से योगदान कर रहा है। और बहुत सारी उपलब्धियां हैं इसकी, अनेक, जिनकी गिनती यहां पर नहीं की जा सकती है चूंकि समय सीमित है। तो आइए आज इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं और आपको भी सूचित करते हैं। मैं गोपाल प्रसाद, एक रिटायर्ड राजभाषा अधिकारी हूँ। ये कौन सा कार्यालय? ये विश्व हिंदी साहित्य परिषद का कार्यालय है। यहाँ पर किस तरह की गतिविधि होती है? यहाँ हिंदी लेखन और पढ़ाई लिखाई की काम होता है। इसका मतलब हिंदी का प्रचार प्रसार होता है और बहुत से लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं। तो देश विदेश में भी आपका हिंदी? देश विदेश में भी इसके कार्यालय है और यूके में इसका एक पत्रिका भी छपती है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 80 प्लस है। वाह, बहुत अच्छा। इस उम्र में भी आप इतने एक्टिव हैं और हिंदी को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हिंदी के बहुत सारे प्रोफेसर, विद्वान, पत्रकार आपसे जुड़े होंगे इस कार्यालय से। तो आप ये बताइए, सुनने में आया कि यहाँ पर कोई समस्या हो रही है कार्यालय के सामने। यहाँ समस्या ये है कि कुछ लोग कार्यालय के सामने एक दीवार बनवा रहे हैं, जिससे इस कार्यालय का रास्ता ही बंद हो जाएगा और किसी का आना जाना सब असंभव हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि इस कार्यालय को बंद करने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो जाहिर है कि इससे हिंदी का कार्य प्रभावित होगा। और बगल में और किसी को कोई दिक्कत होगी? सेंट्रल स्कूल बगल में है, वहाँ के बच्चे इसी रास्ते से आते जाते हैं। सेंट्रल स्कूल की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी रहती है। अब दीवार बन जाएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे आएंगे जाएंगे, ये किसी को पता नहीं है। तो आप लोगों ने इसकी कोई शिकायत की है? मैंने वाइस प्रिंसिपल सेंट्रल स्कूल को बताया था, लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार को भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मिलने का, लेकिन सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई है। तो आपने लेटर से या ईमेल से कोई सूचना दी है, उनको शिकायत की? लिखित सूचना तो मैंने भेज दी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई का कोई पता नहीं है। दिल्ली में लगभग 1.5 दशक पहले शालीमार बाग में विश्व हिंदी साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी। हिंदी और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और भारत में नैतिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। यह संगठन गैर सरकारी स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार काम कर रहा है। और यहाँ से एक साहित्यिक पत्रिका, आधुनिक साहित्य का भी नियमित रूप से प्रकाशन हो रहा है। हिंदी के क्षेत्र में बहुत कम समय में इस परिषद ने विश्व में अपनी पहचान बनाई है, चूंकि यहाँ से हिंदी की कई साहित्यिक यात्राएं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र में इस परिषद का होना, इस संस्थान का होना दिल्ली वालों के लिए गर्व की बात है। लेकिन एक दुखद पहलू अभी अभी सामने आया है, और वो ये है कि इस कार्यालय के ठीक सामने
एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इस दीवार को एमसीडी और शालीमार बाग के एन ब्लॉक के आरडब्ल्यूए ये लोग मिल करके बनवा रहे हैं। और इस संबंध में जो यहाँ के संस्थापक हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं और भी अवैतनिक रूप से काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार को भी इसकी शिकायत भेजी है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यदि वास्तव में ये दीवार खड़ी हो जाती है तो ये दीवार न सिर्फ दिल्ली में हिंदी दीवार बल्कि देश भर में और हिंदी की पूरी दुनिया में हिंदी दीवार के रूप में जानी जाएगी। और ये माना जाएगा कि सरकार हिंदी के रास्ते में कहीं न कहीं जो लोग रुकावट कर रहे हैं उनका साथ दे रही है। दीवार खड़ी हो जाने से न सिर्फ विश्व हिंदी साहित्य परिषद और आधुनिक साहित्य पत्रिका को नुकसान पहुंचेगा और परिषद का कार्यालय हो सकता है कि बंद भी हो जाए और हिंदी की प्रगति, हिंदी के विकास की प्रगति रुक जाए। साथ ही इससे नुकसान बगल में केंद्रीय विद्यालय के हजारों छात्रों को भी हो सकता है, क्योंकि उनके माता पिता उनको लेने के लिए आते हैं और उनकी गाड़ियां यहीं रिंग रोड के इस सर्विस लेन में मुड़ती हैं इस जगह के होने से। लेकिन जाहिर है कि दीवार खड़ी हो जाने से उन्हें भी बड़ी असुविधा होगी। लेकिन सबसे बड़ी असुविधा जो होगी वो है दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के संस्थान जो गैर सरकारी स्तर पर हिंदी, भारतीय संस्कृति और नैतिक शिक्षा का विकास कर रहे हैं, उनके सामने एक दीवार खड़ी की जा रही है जो बहुत बहुत कुख्याति फैला सकती है वर्तमान सरकार के लिए।